जय हिंद साथियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक इन्फो पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका बीटीयूपी का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें आपके कई बच्चों ने कमेंट किया हुआ है। कई बच्चे कई सारी गलतियां कर दे रहे हैं कॉपी लिखते समय, कॉपी में एग्ज़ाम टाइम में, एग्ज़ाम हॉल में कई सारी गलतियां कर रहे हैं जिसका परिणाम आपका बैक लग सकता है, यूएफएम लग सकता है, ईयर बैक लग सकता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ें से बचने के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए ही बना रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों से आपको बचना है और क्या क्या चीज़ें आपको करनी है एग्ज़ाम में, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, कॉपी को कैसे लिखना है, आंसर कैसे आपको देना है। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को बिना देखे हुए एग्ज़ाम में मत जाइएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, सिर्फ आपका 8 से 10 मिनट लगने वाला है। इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए, बातें जो भी मैं कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस 4-5 साल का जो भी एक्सपीरियंस मैं आपको दे रहा हूँ, इन चीज़ों को फॉलो करिए। आपका 100% है कि बैक, यूएफएम, ईयर बैक ये सब तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उसके पहले जितने बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लीजिए ताकि वीडियो पे की जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। तो सबसे पहला जो हमारे स्क्रीन पर है स्लाइड, पहला पेज सही तरीके से भरें। जो कॉपी का फ्रंट पेज आपको मिलेगा, कॉपी का जो फ्रंट पेज रहता है जिस पे आपको अपना रोल नंबर, अपना सेंटर नेम, अपना सब्जेक्ट, डेट ये सब मेंशन करनी रहती हैं, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन वे में भरना है। आपको कोई भी मिस्टेक्स वगैरह नहीं करनी है। अगर आपको किसी भी सेक्शन में किसी प्रकार का डाउट है तो आप अपने जो भी वहाँ पे गार्डी कर रहे हैं, जो भी टीचर्स, उनसे आप एक बार डिस्कस कर लीजिए कि सर इसमें क्या फील होगा, कैसे फील होगा, वो आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है, बाकी 15 मिनट पहले आपको कॉपी मिल जाती है। 15 मिनट पहले आपको सारी कॉपी को फिल कर लेना है। ठीक है, और जो भी कॉपी खोलने के बाद उसमें जो भी मार्जिन आपको ड्रा करनी है, आप मार्जिन ड्रा कर लीजिए 15 मिनट में ही। ये नहीं कि पेपर मिल गया तब आप मार्जिन ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिए क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहला पेज अगर आपने सही से भरा हुआ है साफ सुथरे तरीके से, थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है, परीक्षा में किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, उससे मिलता जुलता कुछ ना कुछ जरूर लिख कर आना है। देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं, हमेशा हर पेपर में यही होता है कि कुछ ना कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके थोड़ा सा टफ लेवल का, उसका लेवल थोड़ा हाई रहता है, जिसका आंसर आपको देने में कठिनाई होती है। तो आपको उसको छोड़ के नहीं आना है, एकदम ब्लैंक नहीं छोड़ना है। ठीक है, आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारी चीज़ें, कुछ ना कुछ जो भी आता हो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर लिख के ही आना है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है। क्योंकि कुछ ना कुछ लिखे रहेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन अगर कुछ लिखे रहेंगे तो 1-2 नंबर संभावना है कि आपको मिल जाए। लेकिन वहीं अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपने ब्लैंक छोड़ दिया, तो वहाँ पे 0 नंबर मिलना ही फिक्स है। वहाँ पे कोई संभावना ही नहीं है कि आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, इसलिए किसी भी क्वेश्चंस को आप ब्लैंक मत छोड़िए। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आप, तो सीरियल वाइज करिए। ये नहीं कि तीसरा कर लिए फिर 8वां कर रहे हैं फिर 9वां कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं। जो भी क्वेश्चन आपने उठाया हुआ है, जो भी सेक्शन आपने उठाया हुआ है, उस सेक्शन का सीरियल वाइज आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन बीच में नहीं आता है तो उसके लिए आप थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए, जितने लाइन में, जितने पेज में आपका आंसर आ जाता हो उसके लिए उतनी जगह छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन आपको पहले आ रहा है उन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर लीजिए, और जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कम आ रहा हो उसको बाद में आप जगह छोड़े रहिए, बाद में उसको आप कर लीजिएगा। और कोशिश करिए कि कॉपी को सीरियल वाइज ही लिखें एग्जाम में। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 2 नंबर के प्रश्न को 1 पेज में और 5 नंबर के प्रश्न को 3 पेज में उत्तर दें। देखिए आप कोई डिग्री या डिप्लोमा कोर्स, डिग्री का कोर्स नहीं कर रहे हैं सबसे पहली बात, या आप बीटीसी नहीं कर रहे हैं, टीचिंग कोर्स नहीं कर रहे हैं, आप टेक्निकल कोर्स, इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, टेक्निकल कोर्स का यही मतलब है कि आपको लिखना ज़्यादा रहेगा। लिखने से आशा है ये नहीं कि आप कुछ भी लिखे जा रहे हैं, आपको सही सही हेडिंग वाइज,
सही सही चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी है। 2 नंबर के प्रश्न को मैंने 1 पेज बताया है। 1 पेज जो आपका होता है, 1 पेज में आपको 2 नंबर का अगर पेपर है, क्वेश्चन है, तो आपको 1 पेज में डिस्क्राइब करना है। वहीं अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर के लिए आपको 2.5 से 3 पेज का कवर करना पड़ेगा। 2.5 से 3 पेज आपको कवर लेना ही पड़ेगा, ठीक है। इतने पेज में आपको कवर करना पड़ेगा। 5 नंबर अगर आपको पूरा चाहिए तो कम से कम 3 पेज लिखिए, तब जाके आपको 5 नंबर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और 5 नंबर के प्रश्न में आपको क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड करनी है, ये नहीं है कि आप निबंध की तरह लिखे जा रहे हैं, पूरे पेज भर निबंध की तरह लिखे हुए हैं। कोशिश करिए अपने आंसर्स को कई सारी हेडिंग में डिवाइड करके लिखने की। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 हेडिंग कम से कम बनाइए, ठीक है। फिगर उसमें है या ब्लॉक डायग्राम है तो उसको आप ज़रूर बनाएंगे, फिगर एंड ब्लॉक डायग्राम। अगर देखिए नंबर आपको लेना है तो फिगर मस्ट है। इंजीनियरिंग कोर्स में फिगर मस्ट होता है, फिगर आपको ज़रूर बनाना है। फिगर बनाने से क्या होगा, आपका ही लाभ है। फिगर बना देंगे, लिखे कम रहेंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने फिगर नहीं बनाया और पूरा लिखा भी हुआ है लेकिन तब भी उसमें आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। उसका रीज़न है कि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं कि आपको पढ़े रहेगा, तो आप देखेगा 2.5 से 3 पेज आप लिखे हैं, जनरल मार्किंग करके आगे भी निकल जाएगा, 3-4 नंबर आपको दे देगा। वहीं अगर आप फिगर बनाए रहेंगे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और सोचेगा बच्चे को आ रहा है ये पूरा फिगर सहित आपको डिस्क्राइब किया हुआ है, पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ही बता रहा हूँ, पूरे एक्सपीरियंस जो भी मेरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस है आपसे शेयर कर रहा हूँ। इन चीज़ों को आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में एक बार अप्लाई करके देखिए, ज़रूर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ चौथा पॉइंट हमारा, अपने उत्तर को कई पॉइंट में चित्र बनाकर एग्जाम्पल देकर कई हेडिंग में डालकर लिखें। जैसा कि मैंने आपसे बताया, कोई भी टॉपिक है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर 5 नंबर में पूछा हुआ है, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड आप कितनी हेडिंग बना सकते हैं। मैंने आपसे बताया 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 5 हेडिंग आपको बनानी है। अब 5 हेडिंग कैसे बनेगी, आप ध्यान से देखिए। ट्रांसफार्मर, पहले आप हेडिंग डालेंगे ट्रांसफार्मर होता क्या आखिर, उसके बारे में लिखेंगे 5-6 लाइन 10 लाइन जो भी आता है आपको। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, इस पे आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, 2 टाइप्स हो गया इसके, ठीक है। ट्रांसफार्मर का फिगर हो गया, फिगर बना दीजिए, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफार्मर में लॉसेस होते हैं, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, उसको लिखिए, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। एप्लीकेशंस लिखिए, कहाँ कहाँ पे यूज होता है ट्रांसफार्मर, किस लिए यूज होता है, एप्लीकेशंस लिखिए। 4-5 हेडिंग आपकी तैयार होगी। ऐसे ही आपको हर आंसर में हेडिंग बना बना के ही लिखना है, ऐसे नहीं लिखना, आपको निबंध नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद 5वां जो है, उत्तर में गलती होने पर उसे 1 लाइन खींचें। आपका देखिए, कोई भी चीज़ आप लिखे हैं अपनी कॉपी में, आपका मान लीजिए गलत लिखा गया, कुछ बच्चे होते हैं इसको पूरा एकदम कलर कर डालेंगे, एकदम कलर कर देंगे इसको, ठीक है। आपको इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा क्यों नहीं करना है, इस तरह कलर कर देते हैं, एग्जामिनर जब भी कॉपी खोलेगा उसका दिमाग डायरेक्ट यहीं पे आपके गलत आंसर पे ही आएगा, जहां आप काटे रहेंगे उसी पे उसका माइंड जाएगा और जनरल मार्किंग करके आगे निकल जाएगा। आप सही लिखे रहेंगे तब भी, ठीक है। इसलिए कुछ भी अगर गलत होता है तो उसको बस सिंपल सा 1 लाइन में कट करना है, 1 लाइन ऐसे सिंपल क्लिक कर देंगे, आपका वहाँ पे आंसर वो समझ जाएगा कि गलत है, और हाईलाइट भी नहीं होगा। उस तरह से कलर कर देंगे, हाईलाइट हो जाएगा और एग्जामिनर जान जाएगा गलती किया हुआ है और वहाँ पे आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही बारीकी से ध्यान देना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, कई सारे बच्चे कॉपी में गलतियाँ करके आ चुके हैं, कई सारे बच्चे कमेंट भी किए हैं, पर्सनल मैसेज भी आया है, ठीक है। तब जाके मुझे लगा कि ये वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और पिछला वीडियो मैंने आपसे शेयर भी किया हुआ है, लेकिन आप लोगों ने उस वीडियो को देखा नहीं पूरा, जिसकी वजह से गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है। यहाँ 6वां है,
कॉपी में मार्जिन बनाने का सही तरीका। देखिए कॉपी में मार्जिन कैसे बनाते हैं आप ये भी जान लीजिए। कॉपी आपकी, मान लीजिए कॉपी आपकी है, अब इसमें आपको मार्जिन बनाना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इधर से भी लाइन ड्रा कर देते हैं, इधर से भी लाइन ड्रा कर देते हैं और इस बीच में लिखते हैं। ये प्रोसेस बिल्कुल 100% रॉन्ग प्रोसेस है। आपने कॉपी को छोटा बना दिया, दोनों तरफ मार्जिन क्लिक करके आपने कॉपी को छोटा बना दिया। आप एग्जामिनर को सीधा सीधा बता रहे हो कि आप सिर्फ कॉपी भरने के लिए लिख रहे हो। ठीक है, दोनों तरफ मार्जिन ड्रा करने का मतलब यही है सीधा सा। आपको करना क्या है, जो कॉपी आपको मिलेगी उस सीधे एक मार्जिन ड्रा करिए, जितनी चौड़ी आपकी स्केल रहती है एक मार्जिन सिर्फ, और ऊपर से अगर नहीं मार्जिन है तो ऊपर से, बस आपको इतने एरिया में कॉपी को लिखना है। ठीक है, ये रही सही मार्जिन ड्रा करने की। मार्जिन मैटर करती है, मार्जिन ड्रा करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मार्जिन इसी प्रकार आप ड्रॉ करिएगा। सिर्फ कॉपी भरने का प्रयास न करें, आंसर को अच्छे से लिखने का प्रयास करें। कुछ बच्चे सिर्फ ये समझते हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में कि कॉपी को सिर्फ हम भर देंगे तो हमारा अच्छा नंबर आ जाएगा। कहाँ से आएगा भाई? आप सिर्फ कॉपी भर के आ जाएंगे आपको नंबर मिल जाएगा? वहाँ पे रेपुटेटेड टीचर्स, अच्छे जो लेक्चरर्स हैं वो चेक करते हैं कॉपी को। कोई अनजान अनपढ़ा आदमी नहीं चेक करता है। सबसे पहली बात, कॉपी भरने का प्रयास बिल्कुल मत करिए। जितना भी आ रहा है सटीक लिखिए, फिगर बना के लिखिए। ऊपर जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं सभी क्वेश्चंस को लिखिए, सभी आंसर्स को लिखिए, एक भी क्वेश्चंस को ड्रॉप मत करिए। ठीक है, उसमें ये नहीं है कि आप पूछा है ट्रांसफार्मर तो आप किसी और चीज़ के बारे में, वायर के बारे में लिख रहे हैं। ट्रांसफार्मर पूछा है तो आप ट्रांसफार्मर आपको नहीं आ रहा है, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, तो इसी के बारे में लिखिए ना। ट्रांसफार्मर कितने टाइप्स का होता है, ट्रांसफार्मर में लॉस कितने होते हैं, यहाँ यूज होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं, ये सब लिखिए उसी से रिलेटेड। आप दूसरी चीज़ें लिख देंगे तो वहाँ पे आप तक तो गलत हो ही जाएगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर पूछा तो उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें आप उसमें डालिए। ठीक है, परीक्षा में सिर्फ स्केच पेन, काली या नीली पेन, बॉल पेन का ही प्रयोग करें। परीक्षा में आपको जेल पेन का यूज नहीं करना है। सबसे पहली बात, हेडिंग डालने के लिए आप स्केच पेन का यूज कर सकते हैं। स्केच पेन का आप यूज कर सकते हैं, ब्लैक स्केच पेन का, और काली और नीली बॉल पेन का प्रयोग आपको करना है एग्जामिनेशन हॉल में। बाकी अन्य किसी रंगीन पेन का यूज नहीं करना है। रंगीन पेन का यूज किए रहेंगे तो आपकी बैग तो कंफर्म है, क्योंकि रंगीन कॉपी चेक नहीं होती है, UFM फिर लग जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉपी में भूल कर भी पैसा ना डालें, मोबाइल नंबर भी ना लिखें। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत चालू बनते हैं, थोड़ा चालू बालू टाइप के बच्चे होते हैं। वो सोचते हैं कि कॉपी में पैसा डाल देंगे। पैसा आप कितना डालोगे भाई? 100 डालोगे, 200 डालोगे, 500 डालोगे, 1000 डालोगे, 2000 डालोगे? 5-6 आपका सब्जेक्ट है, अगर 6 सब्जेक्ट में 1000 डालेंगे तो 6000 हो जाएगा। ठीक है, और आपको शायद ये नहीं पता है कि कॉपी अब ऑनलाइन चेक हो रही है। कॉपी अब ऑनलाइन चेकिंग होती है, डिजिटल चेकिंग होती है, और जो जहाँ भी कॉपी जाएगी बंडल आपका खोला जाएगा, तो वहाँ भी जो टीचर्स रहेंगे वो प्रोफेसर्स रहते हैं, लेक्चरर्स रहते हैं। ठीक है, जिनकी सैलरी 2.5 लाख 3 लाख रुपए सैलरी रहती है, तो आपके 1000 रुपये के लिए वो अपनी जॉब रिस्क में नहीं डालेंगे। ठीक है, और जो भी कॉपी आपकी चेक होती है, जहाँ भी कॉपी रखाती है, और कैमरे के अंदर सर्वेलांस के अंदर रखाती है, तो आपका पैसा डालने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। मतलब सिर्फ ये निकलेगा पैसा डाले रहेंगे, आपका UFM तो कन्फर्म है। UFM आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी तो UFM लगना तय है। मोबाइल नंबर लिखे रहेंगे तब भी कन्फर्म है कि आपका UFM लगेगा, कॉपी चेक ही नहीं होगी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से आप बच के रहिए। आपको मैं सारी ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये सारी गलतियाँ आपको एग्जाम में नहीं करनी है। उसके बाद परीक्षा में एडमिट कार्ड, फोटो, आधार कार्ड, ट्रांसपेरेंट स्केल और पेंसिल जरूर लेके जाएं। परीक्षा में आपको एडमिट कार्ड लेके ही जाना है, उसके साथ 2 फोटो आपको लेके जाना है, आधार कार्ड भी कैरी करके जाना है,
स्केल जो आप ले जाएंगे, फिट जो ले जाएंगे, ट्रांसपेरेंट फिट रहेगी, लोहे वाली फिट नहीं चलेगी, आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपकी स्केल रख ली जाएगी। शूज भी नहीं अलाउ है आपके एग्जाम में, शूज भी कहीं कहीं सेंटर्स पर शूज भी नहीं पहनने देते हैं, इसलिए आप कोशिश करिए कि स्लीपर पहन के ही जाइए एग्जाम में। पेंसिल जरूर लेके जाइए, क्योंकि जो भी फिगर आप बनाएंगे वो पेंसिल से ही बनाएंगे, पेन से फिगर नहीं बनता है, पेंसिल से फिगर बनता है, ठीक है। और एक पॉइंट इसमें छूट गया है, मैं वो अपने से ऐड कर देता हूँ। कोई भी आप आंसर लिख रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, अगर वो कॉपी मान लीजिए है, आंसर देते देते आधे पेज पे ख़त्म हो गई, जो न्यू आंसर आप लिखना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, वो यहीं से नहीं स्टार्ट करना है आपको, नया आंसर नए पेज से स्टार्ट करना है, ठीक है। नया आंसर नए पेज से आपको स्टार्ट करना है। ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आपको एग्ज़ाम में, जो आपके एग्ज़ाम कॉपी को बेस्ट बनाएगी और आपका नंबर गेन करने में सहायता करेगी। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। तो दीजिए इजाज़त, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, सभी लोग पास हो जाएं, किसी का बैक ना लगे। पॉलिटेक्निक इन्फो सिर्फ यही चाहता है कि जितने बच्चे इस चैनल के माध्यम से हेल्प ले रहे हैं, किसी का बैक ना लगे। बाकी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।